बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल्स और एसएमटी। ठीक है। अब बेसिकली हमने जो एमएमएक्सएम स्टार्ट किया है ये किस चीज़ के ऊपर जो है बेस्ड है, ये हमारे ऊपर हमारे पास जो है एक सेंट्रल बैंक का जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस किस तरह वर्क करती है और इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है। बेसिकली हम इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्मार्ट मनी जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं कि जहाँ जहाँ स्मार्ट मनी चल रही है उसी के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास मार्केट की जो प्राइस है वो हमारे पास मौजूद है इस जगह पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास मार्केट की प्राइस है। एक गोल्ड का पेयर है और वह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। मार्केट आती है डाउन यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक की लेवल हमारे पास मौजूद है। अब ये की लेवल क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। मार्केट आपके पास किसी पीडीआरए पे हिट हो रही होगी, कोई ईआरएल ले रहा होगा, कोई किसी किस्म का कोई भी की लेवल हमारे पास मौजूद होगा। की लेवल कहते हैं पीडीआरए जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जैसे आप H4 पे देख रहे हो, H1 पर देख रहे हो, ये चीज़ मतलब जितनी भी हैं। ठीक है, अब ये जो मार्केट मेकर सीरीज़ है ये पूरे मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो जो हम आगे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास की लेवल पर जैसे ही मार्केट आई उसके बाद हमारे पास मार्केट में एक बुलिशनेस नज़र आई। अब ये जो बुलिशनेस है ये हम कब हम देखेंगे और कैसे देखेंगे? जब मार्केट हमारे पास इसकी लेवल पर आई थी तो हमने क्या देखना है, इसकी लेवल के बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एसएमटी भी मौजूद हो। क्या मौजूद हो? एसएमटी मौजूद हो। एसएमटी मौजूद होगी तो हम एक ज़बरदस्त किस्म का जो है यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एसएमटी चाहिए। मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी अगर चल रहा है, ठीक है, अब यूरो यूएसडी अपने किसी रेफरेंस पॉइंट पर यहाँ पे मौजूद है, जबकि जो दूसरा है जीबीपी है वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से लो आके वो ऊपर चला गया। मतलब कि हमारे पास यूं करके जो जीबीपी का सेटअप होगा ना वो यूं करके होगा, जबकि ये तो अपना नहीं लो ब्रेक कर रहा ना, तो इस तरीके से हमारे पास जीबीपी कर रहा होगा और यूरो जो है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर होगा। एसएमटी को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एमएसएस, ठीक है, एमएसएस हो जाए, वापस आपके पास फेयर वैल्यू गैप या कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपकी एंट्री हो एंड देन यू कैन गो फॉर बाय साइड। तो यहाँ पर तो एक हमने सिंपल सी चीज़ समझ ली। अब हमने देखना है कि भाई एमएमएक्सएम क्या कहता है, या एमएमएक्सएम के जो मॉडल्स हम देख रहे हैं उसमें बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट क्या करे, हमारे पास ना एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन करें। क्या करे? ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यहाँ पे मैंने ओसी लिख दिया है। क्या है? ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अब उस कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट डाउन की तरफ आई और उसके बाद बाय जाए, डाउन की तरफ आए और हल्की सी बाय, ये मतलब एक रेयर कंडीशन में ये चीज़ हमारे पास होती है, मतलब इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को नहीं देखते। ठीक है, लेकिन एक रेयर कंडीशन में। और क्या करें कि इस कंसोलिडेशन के बाद ये आपके पास इस एरिया से ऊपर ना जाए, इस एरिया से ऊपर ये ना जाए। जो हमने एक एरिया दिया हुआ है इसको, इस एरिया से उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या है कि उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू कर दे, दोबारा कंसोलिडेशन में आ जाए और फिर वो वापस अपने डाउन की तरफ आ जाए, इस तरीके का काम करे, फिर दोबारा यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, और उस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा मतलब इसको कहते हैं री एकोमुलेशन फोर्स, मतलब री एकोमुलेशन होती है। फिर यहाँ पर हमारे पास जब मार्केट एक की लेवल पर मौजूद होता है, की लेवल पर आ जाता है जो हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब हायर टाइम फ्रेम हमारे पास 4H का भी कुछ हो सकता है, या हमारे पास ये H1 का भी कुछ भी हमारे पास यहाँ पर पड़ा होगा, टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो की लेवल हमारे पास पड़ा होगा उस की लेवल के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो ये की लेवल हमारे पास पड़ा है यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, एकोमुलेशन हुई दोबारा। अब यहाँ पर ये जो री एकोमुलेशन होगी ये फॉर बाय साइड होगी, ये फॉर बाय साइड होगी। अब जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ पढ़ी कि हमने क्या देखना है, यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मार्केट यहाँ पे आई, ऐसे हुआ और इस तरह करके देन बाय चली गई। ठीक है, अब इस चीज़ में आपके पास यहाँ पर एसएमटी मौजूद होनी चाहिए, जो कि हम भी पहले पढ़ चुके हैं।
ठीक है, आपके लिए SMT यहाँ पे ज़रूरी है। आप अपना नैरेटिव जितना अच्छा बिल्ड करोगे उतना ज़बरदस्त काम करेगा। यहाँ पे आप CAUSD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी देख सकते हो, जो कि बेसिक की प्ले लिस्ट में इंशाल्लाह वो आ जाएगा। MSS वहाँ पर मौजूद है और CAUSD भी इंशाल्लाह वो वहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहाँ से CAUSD यूज़ कर सकते हैं। या मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि एक्सपीरियंसड है या इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो उनको CAUSD का पता होगा। अच्छा, तो जो बिगिनर्स हैं वो बेशक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही सिर्फ देख लें, तो उसके ऊपर भी काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट जब बाय गई तो उसने दोबारा यहाँ पर सेम लेवल पर कंसोलिडेशन हमारे पास की, सेम लेवल पर कंसोलिडेशन की। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर ये दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और बिल्कुल उसी लाइन में उसी सेम सिनेरियो आपके पास चल रहा होगा, उसी जगह पर जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी, उसी जगह पर मार्केट ये सारा कुछ कर रही होगी। फिर यहाँ पर प्रॉपर जो अपनी ओरिजिनल कंसोलिडेशन को जब ये पूरा करेगा तो हमारे पास वो पावर ऑफ 3 का जो पूरा एक है ना, कि मतलब इस तरह आए एंड देन, और ये तो ये हमारे पास प्रॉपर वो जो पावर ऑफ 3 का एक जो सिनेरियो है ना, वो ये यहाँ पर हमारे पास इस एरिया में कवर कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका फाइनल टारगेट होगा। इस तरीके से हम मार्केट को देखना शुरू करेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना एक सिनेरियो होगा जिसको हमने देखना है। दोबारा एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि मार्केट इस तरीके से सेलिंग में आना चाह रही हो तो एक कंसोलिडेशन हो, फिर दोबारा री एकमुलेशन करे फॉर सेल साइड, फिर री एकमुलेशन करे और सेल साइड, और फिर यहाँ पर एक की लेवल पर आखिर में किसी की लेवल पर आए और उस जगह पर एकमुलेशन करके किस चीज़ के लिए, बाय साइड के लिए, फिर री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाय साइड, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाय साइड, और यहाँ पर तकरीबन ये अपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन में आ जाएगा और यहाँ पर इसका अपना टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम सेल साइड के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस पड़ी हुई है। मार्केट की प्राइस जैसे ही यहाँ से निकलती है तो एक की लेवल पर पहुँचती है और उस की लेवल के बाद आप जो है एक SMT देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और डाउन की तरफ प्रॉपर उसी तरीके से ही आप ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे तो वही सेम टू सेम चीज़ हम जो देख रहे थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने समझाई थी। खैर, क्या करना है कि मिसाल के तौर पर आप बाय साइड के लिए या उसके लिए देख रहे हो, सेल साइड के लिए जो देख रहे हो, तो मार्केट आपके पास बाएगी, फिर बाएगी, फिर बाएगी। मैंने ये एरोस चेंज नहीं किए, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन। इस तरीके से मार्केट जो है हमारे पास क्या करे, डाउन आना शुरू कर दे और मतलब प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो इस तरफ होगी। ठीक है, ये उल्टी साइड मैंने इसको किया हुआ है, तो ये हमारे पास कुछ यूं करके चलेगा। ठीक है, ये मैंने इसको उलट किया था, इसके एरोस चेंज करना मैं भूल गया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ये आएगा, ये यूं करके। ठीक है, एरो भी गलत लग गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। यहाँ से हमारे पास बाय साइड एंड देन सेल साइड कर्व, तो ये क्या होगा, बाय साइड कर्व और ये हमारे पास सेल साइड कर्व होगा। याद रखें कि मैंने मंथ 1 में एक चीज़ पढ़ाई थी जिसमें हम रीक्लेम ओबी पढ़ रहे थे, तो वो जो रीक्लेम ओबी है ना वो इन एरियाज़ में बनते हैं। MMXM के इस मॉडल में हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलें जी, चार्ट को ड्रॉप करते हैं फॉरेक्स के ऊपर, स्लाइड को ड्रॉप करते हैं चार्ट के ऊपर और फॉरेक्स की मार्केट में देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से इस चीज़ को देखती है, एक रियल मार्केट में इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो ये यूरो USD का हमारे पास चार्ट है H1 का, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं MMXM को। तो ये प्रॉपर उस तरीके से तो नहीं चला जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ समझने को मिलती है कि मार्केट क्या करती है, एक डाउन की मूवमेंट हमें देती है, जिसमें जो है मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा रीअकोमोडेशन करने के बाद दोबारा वो डाउन आई। ठीक है, और फिर उसके पैरेलल साइड जो है वो जाना शुरू हो गई। ये हमारे पास कौन सी जगह थी, इस जगह पर हमारे पास क्या होगा, एक की लेवल होगा और उस की लेवल से मार्केट हमारे पास दोबारा जो है उठेगी। सही है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, तो ये की लेवल के ऊपर हमारे पास मार्केट ने रीअकोमोडेशन की और इस पॉइंट पर हमारे पास प्रॉपर जो है SMT पड़ी है। अगर हम GBP USD के साथ इसको देखेंगे, सो हियर इज़ द SMT। आपको दिखाते हैं, सबर करो। SMT, मुझे गोरों की तरह गाना चाहिए ना, वो जो गोरे जैसे नहीं, उस तरह के गाने मुझे गाने चाहिए। खैर, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर SMT मौजूद है एंड यू कैन सी। ठीक है, इस एरिया पर, और उसके बाद हम इसको आपकी साइड देख सकते हैं क्योंकि न्यूज़ है, तो न्यूज़ में आप देख सकते हो कि किस तरीके की एक मूवमेंट हमारे पास हुई और सेम टू सेम उसी जगह पे आपके पास दोबारा रीअकोमोडेशन। खैर यहाँ पर एकमुलेशन के बाद मार्केट में दोबारा बाय साइड गई और बाय साइड जाके यहाँ पर दोबारा इसने एकमुलेशन की। खैर बिल्कुल उस ओरिजिनल कंसोलिडेशन के पास तो नहीं, लेकिन इस एकमुलेशन के बाद मार्केट क्या करती है, अपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन पर टैप करती है। आगे मार्केट ऊपर गई ही है, बाय साइड गई ही है। ठीक है, मतलब अपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन को टैप किया हुआ है इसने।
ठीक है। तो प्रॉपर MMXM का मॉडल हमारे पास यहाँ पर प्ले हुआ है यूरो USD के ऊपर। एक और हम इसका देखते हैं एक और चार्ट के ऊपर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये हमारे पास USD JPY का एक चार्ट है जहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेशन हुई हुई है। पहली कंसोलिडेशन यहाँ हुई, फिर दोबारा मार्केट यहाँ आई और उसके बाद बाय, मतलब जो सिनेरियो हमने पहले डिस्कस किया था कि मतलब थोड़ा सा बाय जाए, कंसोलिडेशन से ऊपर ना जाए, देन सेल। फिर अगेन उसने इसी तरह कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन ना बॉक्स कितने नस रहा है यूँ करके, अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से दोबारा आई और यहाँ पर अपने की पॉइंट के ऊपर इस तरह किया और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर जो है SMT मौजूद है। और उसके बाद एक न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ ने सारा काम पूरा कर दिया और अपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट आ चुकी है और यहाँ पर इसने अपना TP दे दिया है। सियाणियों प्यारे। तो इस तरीके से मार्केट हमारे पास चलती है। ये हमारे पास MMXM की जो सीरीज़ है ये प्रॉपर इस तरीके से वर्क करती है। आगे इसको यूज़ कैसे करना है, मज़ीद मालूमात के लिए आपको PO4 कम्युनिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको जो है PO4 का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। तो ये तो ज़रूरी है ना बेटे। और उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक बायो में है, आप वहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और हम आपके साथ मौजूद होंगे। कोई भी सवाल हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो सियाणियों मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।